हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम लोगों ने जो है संबंध देखे थे, डेल्टा जी, टी नॉट सेल, ठीक है ना। वो संबंध देखे हैं हम लोगों ने, तो उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। कल न्यूमेरिकल कुछ कराए थे आपको, आज अगला न्यूमेरिकल देखिए। थर्ड उसी के आगे का न्यूमेरिकल है। देखिए, अभिक्रिया अभिक्रिया Fe2 प्लस Ce4 प्लस उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये, यानी कि यहाँ पे साम्यावस्था होगी। Fe3 प्लस Ce3 प्लस केसी की गणना कीजिए। केसी की गणना, केसी मतलब क्या होता है? साम्य स्थिरांक। गणना कीजिए, गणना कीजिए, ठीक है। वैल्यू दे रखी है ई नॉट Ce4 प्लस Ce3 प्लस, इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा -1.44 वोल्ट। Fe वाला वैल्यू दे रखा है ई नॉट Fe3 प्लस अर्धसेल Fe2 प्लस -0.68 वोल्ट। इतनी वैल्यू दे रखी है। वो केसी का मान चाहिए बेटा, हमें केसी का मान चाहिए, केसी का मान। ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। करेंगे अभी इसको हम लोग, ध्यान से देखना। चलिए हम लोग पहले समीकरण तो क्लियर है ना, इसका क्या, चलो कर देते हैं एक बार। Fe2 प्लस क्या कर रहा है, देखिए Fe3 प्लस बना रहा है एक इलेक्ट्रॉन दान करके, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और वही Ce4 प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना रहा है Ce+3 बना रहा है, जिसका हो रहा है रिडक्शन। यानी कि ये हो गया हमारा एनोड और ये हमारा हो गया कैथोड। ये जवाब हमको मिल गया। और इलेक्ट्रॉन इसमें जो n बराबर है वो एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है। अब आगे ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड पर है ये Ce4 प्लस अर्धसेल Ce3 प्लस, और यहां पर है Fe, Fe3 प्लस Fe2 प्लस, ठीक है। वैल्यू रख दो इनकी बेटा, क्या थी इनकी? -1.44 माइनस माइनस प्लस 0.68। घटा दीजिए इसको, जैसे इसको घटाओगे कितना आ जाएगा? 0. घटा के देख लीजिए, 0.68 घटाना है आपको, 6, और यहां बचेगा 7, 0।
माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का 0.76। हो गया, तो माइनस में 0.76 वोल्ट आ गया। ओके, अब नर्नस्ट इक्वेशन से हम लोगों ने पढ़ा था ए सेल बराबर ए नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे एन log बेस 10 के सी। ठीक है ना, 0.0 ई सेल बराबर 0, ए नॉट सेल 0.0, क्लियर। तो आप जानते हैं साम्यावस्था, और मैंने बताया भी था आपको ई सेल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ए नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे एन log बेस 10 के सी। तो ये इधर लेकर आओगे तो ए नॉट सेल बराबर हो जाएगा 0.0591 बटे एन log बेस 10 के सी। अब ई नॉट सेल की वैल्यू आपको पता है, दे रखी है, कितनी दे रखी है ई नॉट सेल की वैल्यू? 0.76 बराबर में 0.0591 बटे एन की वैल्यू 1 log बेस 10 के सी। अब ये इधर गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, तो log बेस 10 के सी बराबर माइनस 0.76 वोल्ट बटे 0.05911। ठीक है, इसको आप भाग कर लीजिए, log बेस 10 के सी बराबर में इसको हम भाग करेंगे तो कितना आता है? एक मिनट बेटा, भाग कर लें इसको हम। 0.76 भाग करना है 0.0591, तो 12.8595 माइनस का 12.8595 8595। ठीक है, अब ये माइनस में आया है आपका, हो गया लाग। अब केसी का मान नहीं निकला बेटा, है कितना हो गया, नोट कर लीजिए इतना। मैं यहां कर रहा हूं इसको, दोनों पक्षों में एंटीलॉग लेने पर, तो एंटीलॉग log बेस 10 के सी बराबर एंटीलॉग, और यहां पे इसके आगे वैल्यू है होगी। अब जगह नहीं बेटा, आप थोड़ा रुक जाइए, अब इसको कर लीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। ये थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि ये जगह नहीं है बेटा। अब नोट कर लीजिए पहले इतना, फिर मैं मिटा दूं। हो गया, चलिए यहां देखिए, इसके आगे लिख रहा हूं, दोनों पक्षों में
एंटी लॉग लेने पर, और जैसे ही आप एंटी लॉग लेंगे दोनों पक्षों में लेना है बेटा हमको। एंटी लॉग कितना था यहां पे, माइनस का 12.8595, तो लाख से एंटी लाख कट जाएगा तो हो जाएगा केसी बराबर एंटी लॉग माइनस 12.8595। ठीक है, अब एंटी लाख में इसका वैल्यू देख लेना बेटा। ठीक है ना, देख लेना आता है या नहीं आता है। देखना आता है या नहीं आता बता देना। मिला या नहीं। देख लीजिए बेटा। मिला या नहीं। ये बेटा वैल्यू देख लेना अपने, लगभग में कितनी आएगी वो मैं लिख देता हूं, कितनी आती है, क्योंकि बेटा मेरे पास आपके पास बुक होगी, उस बुक में आप पीछे खोलना, वहां पे आपको एंटी लाग और लाग वाली सारणी दे रखी होगी, वहीं से देख के बेटा आप ये वैल्यू लिख लेना आप लोग। ठीक है ना, अगर वैल्यू देखनी नहीं आती है तो मुझे बताना, फिर मैं आपको क्लास में ऑफलाइन क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो केसी बराबर यहाँ पे आपका आंसर आएगा 7.6 10 की पावर 12 लगभग में, देख लेना। ठीक है, इतना आपको आंसर मिलेगा। अब ये लघुगणक वाला जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपको लाग वाली वैल्यू देखने आनी चाहिए। अब मैं ऐसे नहीं बता सकता बेटा हूं आपको, आपके पास बुक है तो उसमें देख लेके देख के लिख लेना, नहीं आता है तो आप स्कूल में आके आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, क्लास आप जब भी क्लास आपकी ऑफलाइन हो या कुछ भी मौका मिले तो आप चाहे तो स्कूल आके आप ये पूछ सकते हो कि सर ये कैसे वैल्यू देखते हैं, मैं बता दूंगा बेटा आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा वैल्यू देखनी आनी चाहिए आपको, लाग वाली नहीं आती है तो आपको मैंने जो बताया बेटा वो कर सकते हो। अब ये वैल्यू जो बेटा है, ये वैल्यू आप चाहे तो अपने देख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है, आप चाहे वहां से देख सकते हो। अगला है 4 सवाल है आपका। फोर्थ सवाल है आपका, सेल क्रिया सेल क्रिया NI अर्ध सेल Ni2 प्लस साल्ट ब्रिज Ag प्लस अर्ध सेल Ag के लिए के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर केसी की गणना कीजिए। केसी की गणना कीजिए।
इस सेल से कितना इस सेल से कितना अधिकतम कार्य उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, कुछ वैल्यू दे रखी है वो मैं लिख देता हूं। E0 Ni2 प्लस Ni 0.25 वोल्ट माइनस का होता है माइनस का 0.25 वोल्ट। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और वैल्यू है E0 वाली Ag की। वो क्या है? वो है 0.80 वोल्ट, 80 वोल्ट। ठीक है, चल अपनी रिएक्शन कर लेते हैं हम लोग हैं। रिएक्शन में Ni जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है और बना रहा है Ni2 प्लस, और Ag जो है Ag प्लस वही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इसको 2 होना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag बना रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। ये यानी कि एनोड और ये आपका कैथोड। ठीक है ना, ये एनोड का काम कर रहा है और ये कैथोड का काम कर रहा है। E0 सेल बराबर E कैथोड माइनस E0 एनोड, तो E0 सेल बराबर E0 Ag प्लस Ag, E0 Ni2 प्लस Ni, E0 सेल बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है 0.80, इसकी वोल्ट है माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस 0.25, तो E0 सेल आपका हो जाएगा, जोड़ दीजिए 1.105 वोल्ट, एक दशमलव 1.05 वोल्ट। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। फिर मैंने कहा था नर्नर क्वेश्चन बना चुका हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा। E0 सेल बराबर 0.0591 बटे n log बेस 10 kc। आप देख रहे हो यहां पे जो n की वैल्यू है बेटा, यहां पर कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण 2 इलेक्ट्रॉन दान, तो n की जो वैल्यू है वो है 2। E0 सेल कितना है 1.05 बराबर 0.0591 बटे n, 2 है आपका log बेस 10 kc। इधर गुणा में आ जाएगा, तो log बेस 10 kc बराबर 1.05 गुणे 2 बटे में 0.0591 log बेस 10 kc। अब ये गुणा भाग कितनी आती है मैं बेटा लिख देता हूं भी, 1 सेकेंड रुक जाइए। 35.59 ये वैल्यू आती है। फिर से वही काम करेंगे, दोनों पक्षों में
एंटीलॉग लेने पर, ठीक है, तो लिखेंगे एंटीलॉग लॉग बेस 10 केसी बराबर एंटीलॉग 35.59। एंटीलॉग से लॉग कैंसिल, केसी बराबर, इसको आप वैल्यू देख लेना, एंटीलॉग में आपको मिल जाएगा, और जब वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगा 3.890, 3.890 गुणे 10 की पावर 35। ये आपको यहां से केसी की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। आगे बचा हुआ ना कार्य वाला हमारा, कितना कार्य, तो कार्य भी निकालेंगे, पहले आप केसी की वैल्यू लिख लीजिए बेटा। हो गया, इतना नोट हो गया ना, इतना नोट कर लीजिए। हो गया, मिटा दे इधर वाला, चलिए अब आप देखिए, हमको क्या निकाला था, कार्य निकालना था, तो आप लोगों ने डेल्टा जी बराबर पढ़ा था माइनस एन, मानक डेल्टा है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो डेल्टा जी नॉट माइनस एन, एन की वैल्यू बता चुका था मैं 2,96,500, इसकी वैल्यू फिक्स, ई नॉट सेल की वैल्यू निकाली थी 1.05 निकाल चुका हूं मैं, तो डेल्टा जी बराबर निकल के आ जाएगा, गुणा जब कराओगे इसकी वैल्यू आएगी, यहां पर रखने पर आपको मिलेगा 20, 26, 50 माइनस का 20, 26, 50, ठीक है ना, एनर्जी है तो जूल हो गया ये, ठीक है ना, जूल में, ओके ना। इसके बाद में आप डेल्टा जी का मान हमें तो चाहिए कार्य, तो कार्य डब्ल्यू बराबर आपने क्या पढ़ा था, माइनस डेल्टा जी नॉट, याद है, तो डब्ल्यू बराबर डेल्टा जी का मान इतना है, माइनस का खुद है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 20, 26, 50, अब ये जूल है, जूल को कार्य में तो किलो जूल में कर लो इसको, तो किलो जूल में करेंगे तो यहां पे आपका पॉइंट आएगा यहां पर, तो W बराबर 202.650 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल, किलो जूल, क्लियर है, क्लियर है, इसको 1000 से भाग कर देंगे आपको आ जाएगा, ठीक है ना, ओके, नोट कर लीजिए इसको फटाफट, इतना कार्य हो जाएगा। हो गया, हटा दें, मिटा दें, चल देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए Ag प्लस की किस 5 क्वेश्चन है हमारा। Ag प्लस दिख रहा है ना, ठीक चलिए। Ag प्लस की किस सांद्रता पर किस सांद्रता पर निम्न सेल का ईएमएफ 0 यानी कि 0 हो जाएगा। शून्य हो जाएगा यदि Cu2 प्लस सांद्रता 0.1 m है। Cu अर्धसेल Cu2 प्लस 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन साल्ट ब्रिज। Ag प्लस Ag वो सॉलिड एक्वस, वो अपने आप डेटा लिख लेना, ठीक है। कुछ वैल्यू दे रखी है E0 Ag प्लस अर्धसेल Ag प्लस में होता है 0.80 वोल्ट, ठीक है। E0 Cu2 प्लस का 0.34 वोल्ट, ठीक है। इतनी वैल्यू दे रखी बेटा हमारे पास में। करते हैं, ठीक है ना। यहां से देखना, पहले रिएक्शन लिख लीजिए। Cu क्या कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन अब की बात दान कर रहा है और Cu2 प्लस बना रहा है, और वही Ag जो हमारा है वही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag बना रहा है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि ये एनोड का काम करेगा तो ये कैथोड का काम करेगा आपका। N बराबर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। E नॉट सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। E नॉट सेल बराबर E नॉट कैथोड पे है आपका Ag, Ag प्लस अर्धसेल Ag, E नॉट Cu2 प्लस अर्धसेल Cu, E नॉट सेल बराबर इसकी वैल्यू दे रखी है 0.80 और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.34 वोल्ट। E नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा आपका 6 और 7 से 3 जाएगा 4, 0.46 वोल्ट प्लस में है बेटा, 0.46 वोल्ट। ओके हो गया। नेक्स्ट देखिए, नर्नस्ट इक्वेशन से हमारा क्या होगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि E सेल बराबर कितना है, ईएमएफ कितना हो जाएगा 0, तो E सेल बराबर E नॉट सेल प्लस 0.0591 बटे n log बेस 10, और यहां पर अपचयन किसका हो रहा था, Ag प्लस की पावर 2 बटे में Cu2 प्लस। मैंने बताया ना, आगे जो लिखा होता है वो पावर बन जाती है, ठीक है ना।
इसका मान 0 है और इसकी जो वैल्यू बेटा है वो हमारे पास कितनी थी 0.46 वोल्ट 0.46 वोल्ट प्लस 0.0591 बटे एन की वैल्यू 2 है log बेस 10 एजी प्लस की पावर 2 बटे सीयू प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा 0.1 0.1 0 बराबर 0.46 प्लस 0.0591 बटे 2 इसको लिख सकते हैं log बेस 10 एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 2 और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका याद है ना 0.1 0.1 को हम कॉन्सेंट्रेशन में क्या लिखेंगे बेटा 10 की पावर हो गया। तो यहां पर जो है ये रहेगा आपका 10 की पावर -1 होगा ठीक है ना 10 की पावर -1 होगा हमारा बटे में 0.1 है और इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -1 ठीक है ना इसको लेकर ऊपर जाएंगे प्लस का हो जाएगा तो 10 बचेगा हमारा ठीक है ना तो log बेस 10 एजी प्लस की पावर 2 इंटू बेस 10 बराबर में ये इधर लेकर जाऊंगा तो माइनस का 0.46 ये गुणा में आ जाएगा और ये 0.0591 बटे में आ जाएगा ठीक है ना इतना रहेगा बेटा आपका इसको आप हल करोगे एजी प्लस इसको आप हल करोगे तो 15.59 आता है माइनस का ठीक है ओके हो गया अब भैया वही काम दोनों बच्चों में एंटी लाग लेने पर और जो आप हल करके लाओगे आपको एजी प्लस कि जो भी आपका जो आंसर मिलेगा एजी प्लस का वो मैं सीधे लिख देता हूं एजी प्लस कॉन्सेंट्रेशन 6 गुने 10 की पावर -8 m मिलेगा जाकर इतने ही आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। अब ये हल करने वाला जो पोर्शन है अगर कोई दिक्कत हो बेटा बता देना मुझको मैं बाद में करवा दूंगा आपको ऑफलाइन क्लास में ओके नोट हो गया धन्यवाद।